हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो टैबलेट या मोबाइल दिया गया है उसमें कुछ इस प्रकार से सोटी मोबी कंट्रोल करके एनरोलमेंट नंबर का प्रॉब्लम्स आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा या आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे होंगे तभी आप इस वीडियो को सर्च किए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा ये टैबलेट है लावा का T81N करके। तो इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है और गलती हमसे ये हुई है कि इस मोबाइल को हमने इस टैबलेट को हमने रीसेट कर दिया है। तो यदि आप मोबाइल हो चाहे टैबलेट हो चाहे वो किसी भी कंपनी का सैमसंग हो जो भी कुछ हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा IT एडमिन लॉक्ड है, तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस समस्या को फाइनली फुली एकदम सबूत के साथ एकदम लाइव आपके सामने हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने मोबाइल को चाहे टैबलेट को जो भी आपके पास होगा उसे हम पावर ऑफ करेंगे। और पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे तीन बटन देखने को मिलते हैं, एक वॉल्यूम तेज करने का और वॉल्यूम कम करने का और एक पावर बटन। तो पावर बटन और आवाज़ कम करने का जो बटन है साइड में माइनस का, उस दोनों बटन को पहले माइनस वाले को फिर उसके बाद पावर बटन को दोनों साथ में दबाएंगे और माइनस वाले बटन को तब तक दबाए रहेंगे, मतलब दोनों बटन को तब तक दबाए रहेंगे जब तक आपका डिस्प्ले ऑन ना हो जाए। तो डिस्प्ले ऑन होने का वेट करेंगे और जैसे ही डिस्प्ले ऑन होगा उसके बाद पावर बटन को हम छोड़ देंगे और सिर्फ जो वॉल्यूम को कम करने का बटन है उस बटन को दबाए रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप इस प्रकार की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं इस प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हूं तब मैं आपको बता रहा हूं। और लाइव इसीलिए मैं बना रहा हूं ये वीडियो कि ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो देखा हूं कोई भी इसका समाधान नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले ऑन होकर के जैसे ही ऑन हुआ उसके बाद हमने पावर बटन को छोड़ दिया है और उसके बाद सिर्फ माइनस वाले बटन को दबाए रह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे डेटा फैक्ट्री रीसेट का 5वें 6वें नंबर पे देखने को मिलेगा। तो उस डेटा फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर ले जाएंगे अपने, यहाँ पे आपका टच काम नहीं करेगा तो आपको बटन के ही माध्यम से नीचे लाना है। जो माइनस का जो बटन है उसी के माध्यम से वो नीचे आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे लाते हैं और डेटा फैक्ट्री जो रीसेट है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, उस बटन पे ला करके पावर बटन को हम दबा देंगे। तो चलिए पावर बटन को यहाँ पर जैसे ही रीसेट के बटन पे लाते हैं और उसके बाद कुछ इस प्रकार से दो ऑप्शंस कैंसिल और फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो फिर उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस पे लेकर के जाएंगे और उसके बाद फिर से पावर बटन दबा देंगे। तो प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तभी आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिर से आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपका ऑफ हो करके फिर से ऑटोमेटिक ऑन होगा मोबाइल। तो ऑन होने का वेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाइपिंग डेटा और फ्रेचिंग डेटा का ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से फिर से आपका मोबाइल रीसेट होगा। तो डिस्प्ले ऑन होने का वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एक भी स्टेप मिस्टेक करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिर से वही चीज़ें आपको ऊपर देखने को मिलेंगी। तो जो रिबूट का ऑप्शन है, फिर से रिबूट के ऑप्शन पे ही करके फिर से पावर बटन को दबा देना है और उसके बाद
आपका फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका टैबलेट या मोबाइल एकदम स्टार्टिंग से, जैसे कि नया आप कोई मोबाइल लेते हैं या जिस प्रकार नया आपको मिला रहा होगा उस समय शो हो रहा था, उसी प्रकार से आपको इस प्रकार एकदम स्टार्टिंग से ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस नेक्स्ट करते जाएंगे। उसके बाद अपने डिवाइस में या तो सिम डाल लेंगे या तो वाईफाई, और इस प्रकार की जिसमें समस्या आ रही है वो ऑटोमेटिक 2 घंटे में जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे होंगे डेटा को पूरा रीसेट कर दे रहा होगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने मोबाइल में नेट कनेक्शन को ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जो सबसे मेन समस्या है उस समस्या पे बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ करके रुक जाएगा, क्योंकि जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे या डेटा को जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक 2 घंटे में रीसेट मारता है। एक गड़बड़ी ये है कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से अगर ऑफलाइन डेटा पे मतलब उसको ऑन कर देंगे तब, और नहीं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बार बार एनरोलमेंट नंबर गलत आएगा और यहाँ पे आप कुछ भी डालते रहेंगे वो सही नहीं होगा। तो क्या है ना कि कंपनी के तरफ से जिस भी कंपनी का होगा, लावा का होगा चाहे सैमसंग का होगा, उस कंपनी में आप फ़ोन करके एक बार जानकारी ले लेंगे कि इस समय एनरोलमेंट नंबर क्या चल रहा है, और वो एनरोलमेंट नंबर कस्टमर केयर से मिलेगा जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल या टैबलेट होगा। तो हमने कस्टमर केयर में कॉल किया था लावा कंपनी में, और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे, तो हेल्पलाइन नंबर आप नेट के माध्यम से गूगल कर लेंगे और निकाल करके आप वहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद अपना मॉडल नंबर और कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ बता करके वहाँ से एक एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाएगा। और यदि आपका लावा का है T81N है तो ये कोड यूज कर सकते हैं। ये इस समय कोड वैलिड है और इससे आपका टैबलेट ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आगे के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बार बार रीट्राई या एरर कोड का मैसेज आता है और हमें बार बार प्रॉब्लम्स होती है। तो इस कोड को आप यूज कीजिएगा यदि आपका लावा T81N मोबाइल है तो आपका मोबाइल या टैबलेट ओपन हो जाएगा। और यदि आपका सैमसंग या कोई और कंपनी है तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा दी गई है तो फिर उस कंपनी में आपको कॉल करना होगा हेल्पलाइन नंबर पे, और वहाँ से कोड एनरोलमेंट नंबर नया वाला जो है उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद उसे आप इनपुट करेंगे तो ही आपका ये मोबाइल ऑन हो पाएगा। तो चलिए हम इस कोड को डालते हैं, उसके बाद एनरोलमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए इस कोड पे इनपुट करके एनरोल करते हैं और उसके बाद कुछ इस प्रकार से मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी पेंडिंग एक्शन या एरर वगैरह का मैसेज ही आ रहा है, लेकिन ऊपर से जो स्लाइड है वो खींचने में आ जा रहा है, पहले नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे ऊपर एक है सोटी मोबी कंट्रोल करके वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑन करके हम दिखा रहे हैं और ये मोबाइल सेटअप टैब सेटअप ऑन होने लगा। और उसके बाद ऊपर से 2 एप्लीकेशन सोटी मोबी कंट्रोल और डीजी शक्ति का जो पोर्टल है एप्लीकेशन है वो दोनों का ऊपर सेटअप हो चुका है, ऊपर देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में। तो चलिए हम इसे एप्लीकेशन के अंदर भी जा करके आपको दिखा देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीजी शक्ति का जो एप्लीकेशन है पहले नहीं आ पा रहा था, जब हम ऑफलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे थे तो ये चीज़ें नहीं आ रही थी और ना तो सोटी मोबी कंट्रोल का ऑप्शंस आ रहा था। तो वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहा था यदि आप नेट कनेक्ट कर रहे थे तो, और ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट करने पे ये चीज़ें दिखा रही थी लेकिन डीजी शक्ति का एप्लीकेशन नहीं आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वाईफाई को कनेक्ट किए रहेंगे, इतना याद रखिएगा, और नहीं तो डेटा कनेक्ट किए रहिएगा। और प्रोसेस आगे का जो बताएं है जैसे ऑफ़ करना है जैसे ऑन करना है उसी प्रकार ऑन कीजिएगा, तभी ये आप प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा भी एक भी मिस्टेक करेंगे प्रोसेस में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कीजिएगा। और यहाँ पे डिवाइस
कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शंस में देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम इसमें कुछ करना नहीं है, बस वो ऑटोमेटिक हम दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो जा रहे हैं और पहले क्या चेंजेस नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे डिजी शक्ति पोर्टल भी ऑन हो चुका है और वो चीज़ें उसमें भी डेटा तो नहीं आया है, लेकिन अभी भी इसके बाद भी कई एप्लीकेशन चलेगा नहीं। तो इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी लॉगिन करना होगा। वो ईमेल आईडी गूगल प्ले स्टोर से नहीं फिल कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि हमारे में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। जैसे ही हम गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे थे उसमें कोई भी ऐप नहीं दिखा रहा था, ना सर्च करने पे कुछ आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, जीमेल में जाएंगे और जीमेल में एक अकाउंट लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद जीमेल में जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद गूगल प्ले स्टोर ऑटोमेटिक वो डेटा फीड कर ले रहा है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर वर्क कर नहीं रहा है। तो फिर आप कुछ भी आप सर्च करते रहिए और डाउनलोड करने का प्रयास करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, ना तो ईमेल आईडी पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा। तो आप जीमेल में जाएंगे और जीमेल के माध्यम से एक ईमेल आईडी लॉगिन करके आप इस टैब को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जीमेल में आ चुके हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी इनपुट करते हैं और ईमेल आईडी इनपुट करके पासवर्ड इनपुट करके आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रकार अपने टैब या मोबाइल को आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इसके लिए सॉरी, लेकिन सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।